मैंने कहा ना सर, लोग जाग रहे हैं, बदलाव आ रहा है और बदलाव अब कैसा आ रहा है, अब सुनिएगा। जगह जगह पर इस प्रकार की, जगह जगह इस प्रकार की मीटिंग्स हो रही हैं। पंचायत है सर, ये पंचायत, सुनिए जरा। जो लड़ाई हुई थी नोरों पर, माने सर नहीं तोड़ो तो याद हो, पुरानी हमने घनी कुर्बानी दी थी, काफी हमारा आदमी गुजरा था, हम उन्हें श्रद्धांजलि देना और इन दोबारा मंदिर तो उनको हमारा टाइम आ चुके हैं। भाई तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो, बिल्कुल ठीक है। और मैं ज्यादा ना बोल के इतनी बात कहूँ कि भाई तैयारी कर लो और सोना चांदी मोबाइल की जगह लोहो खरीदना शुरू कर दो। सोना चांदी मोबाइल की जगह लोहो खरीदना शुरू कर दो और सोना चांदी मोबाइल की जगह लोहो खरीदना शुरू कर दो और सोना चांदी मोबाइल की जगह लोहो खरीदना शुरू कर दो। लोहो, ये जो पुलिस खड़ी है थारी खातर ना है, ये है वो मुसलमाना की खातर, ईसाई खातर और खातर, थारी खातर ना है। अपना मुकाबला खुद करो और कहीं नु बताओ हमारे बालक हो और तब कहीं को हो या कैसा हो जाए, बालक हमारे हो तो हमने उनको स्वागत करना, हम स्वागत करेंगे। मुसलमान आदि कटाई कोई निजाम माने से तो शुरू कर दो। तो साहब ये स्थिति है। उन्होंने जो बात कहनी थी उन्होंने अपनी बात कही और जगह जगह इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, बदलाव आ रहा है। तो जगह जगह इस तरह की जो है मीटिंग्स हो रही हैं। ये हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि वो सब लोग बहुत अच्छी तरह से देख ले जो ये जहर फैला रहे हैं। ठीक है ना, हम इन सज्जन की फोटो नहीं दिखाएंगे। कल पूरा उदयपुर बंद हो गया, परसों ही मैं उदयपुर था और उदयपुर में जहाँ ये घटना हुई है वहाँ पे घर पे सिर्फ वो झंडे लगा रखे, भगवा झंडे। घर पे भगवा झंडे लगाने से डरते हो तो आज ही उतार देना, कल अपनी बारी। समय नहीं अपने पास, कल उनका सर काट दिया है, आज अपनी बारी है, कल किसी और की बारी। सतीश सिंह जी भाई साहब यहाँ पे बैठे, पुरेंद्र जी, यहाँ पे जितने भी हिंदू भाई बैठे हैं वो आप लोगों को सिर्फ ये समझा सकते हैं, आपके घर तक आवाज पहुंचा सकते हैं, लेकिन घर से तो निकलना और जागना तो आपको ही है। अगर आप अपनी औलादों को तैयार नहीं कर पाए तो भविष्य हमारा ही खतरे में। हर घर के पास मस्जिदें बन रही है, हर घर के पास कुछ मुसलमान आके पहले छोटी सी जगह लेंगे, कब्रिस्तान बनाएंगे और अपने हर गांव में वो अपनी जगह कायम किए जा रहे हैं। समय रहते नहीं जागे तो हर घर के पास मस्जिद भी खड़ी होगी, अल्लाह अकबर का नारा भी होगा और कोई हिंदू उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाएगा। वक्त है, अभी भी समझ जाओ, विश्वास के साथ हमारे साथ रहते हैं, हम भाई हैं। और फिर वही विश्वास का गला बढ़कर गला काटा जा रहा है, खुलेआम गला काटा जा रहा है। हर बार की तरह हम यही धरना करेंगे, यही प्रदर्शन करेंगे और थोड़ी देर बाद घर जाके आराम से सोएंगे, टीवी देखेंगे, खबरें देखेंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं आज सतीश सिंह के भाई साहब से निवेदन करता हूँ, यहाँ बैठे हमारे जो भी वरिष्ठ भाई है उनसे भी एक करबद्ध निवेदन करता हूँ, अगर जरूरत पड़े तो सांचौर से उदयपुर के लिए हम रवाना हो और भाई के लिए होगी हमारी, जो उन कुत्तों उन सुअरों को फांसी हो। अगर अशोक गहलोत को शासन में अपनी सत्ता बरकरार रखनी है और वास्तव में वो हिंदू की औलाद है तो फांसी की मांग वो मंच से करे और नहीं जैसे कि हिंदू भाइयों ने भी कहा है कि वो इस्तीफा दे दे और इस्तीफा नहीं दे सकते तो हम नरेंद्र भाई मोदी हमारे प्रधानमंत्री से सीधे सीधे अपील कर रहे हैं कि फांसी दें कुत्तों को और इन सूरों के डर में ऐसा माहौल पैदा होना चाहिए। डर हमें क्यों, डर हमें क्यों, हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में हम रहते हैं और हम इन मुल्लों से डरे। कब तक डरोगे? डरना हमें नहीं है, डरना उन कुत्तों को होना चाहिए। तो साहब अब जगह जगह इस तरह की बात होने लगी और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, इसके जिम्मेदार वही खुद लोग हैं। कब तक आदमी अपने बच्चों को इस तरह मरवाता रहेगा? जवाब तो होगा, प्रतिक्रिया तो देगा ना आदमी, ये प्रतिक्रिया है। खैर प्रतिक्रिया आने लगती है तो साहब कुछ लोगों को समझ में आता है गड़बड़ हो गई मामला। जो बड़े बड़े लोग हैं उनको समझ में आने लगता है। चलिए, बदरुद्दीन अजमल जी, नाम तो सुना होगा, अपनी गलत बयानी के लिए भले पहचाने जाते हैं। उनका एक बयान आया, सुनिए। होता है वो काम नहीं करना है, उसकी वजह से आदमी स्वर्ग में जाएगा। अगर करेगा और कुत्ते बिल्ली को भी कष्ट हुआ तो वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। तो ये कुर्बानी के टाइम पे गाय का काटना हमारे यहाँ कोई जरूरी नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। इसलिए हमने ये विधि निकाला है कि इसके अलावा 5-6 जानवर हैं। जब हमारे स्कूल के लोग, अक्सर भाई लोग सनातन धर्म के और हिंदू मजहब के हैं और वो गाय को अपनी माता मानते हैं, पूजा करते हैं, तो हमको क्या जरूरी है कि हम उसी को काटें? बिल्कुल ना काटें। सख्ती से हम मना कर रहे हैं, मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि गाय को आप लोग बिल्कुल ना कष्ट दें, आप दूसरे जानवर काटिए, अल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल करने वाला है। नहीं होता है। तो साहब बदरुद्दीन अजमल जी कहते हैं कि गाय ना काटी जाए ईद के मौके पर, दूसरी चीज़ काटी जाए
और बहुत सारे जानवरों को काटे जाए, यही तो बात शुरू से हो रही है। लेकिन पहले ऐसी बात नहीं होती थी, पहले नहीं हम तो गाय ही काटेंगे, अड़ी का सौदा होता था। अब इस बार अड़ी का सौदा दूसरी तरफ से होने लगा है। अब फटी का सौदा है। महेश शर्मा जी धन्यवाद। खैर तो चलिए साहब, फिर क्या, तो ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं क्या? ऐसा ही है क्या जैसा बोल रहे हैं? ये ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनको मालूम है अभी आप सत्ता में हो। जहाँ ये सत्ता में वहाँ क्या है, वहाँ देख लीजिए। सच्चाई असलियत छुपती थोड़ी है। हमारी आबादी 75% नियम इस्लामी हो, शरिया लागू कर दो भैया। मुस्लिमों ने, इस न्यूज़ को हम पहले भी ले चुके हैं, दोबारा आया, मुस्लिमों ने गढ़वा के विद्यालय में प्रार्थना बदलने को किया विवश। प्रार्थना भी बदल गई सब। दबाव बनाकर विद्यालय में बच्चों को हाथ जोड़ने से भी किया मना। बच्चे हाथ नहीं जोड़ेंगे, ठीक है ना। शरीफ अंसारी साहब है, कहते मुझे इसकी जानकारी आज ही मिली है। मैंने संबंध में स्कूल प्रधानाध्यापक से बात की तो मालूम हुआ कुछ दिनों से इस तरह की पाबंदी लगाई गई। मैं मंगलवार को विद्यालय प्रबंधन समिति एवं ग्रामीणों की बैठक कर इस समाधान करने का प्रयास करूंगा। किसी भी कीमत पर गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखा जाएगा। अरे साहब आपको तो पहले पता होगा, पूरा प्लान तो आप नहीं किया होगा, काहे झूठ बोल रहे हो हैं? तो साहब अब गढ़वा में जो है, पहले तो जुमे को छुट्टी होती थी, संडे को स्कूल खुलेगा, जुमे की छुट्टी रहेगी। अब जो है एक नया बवाल आ गया, वो बवाल ही आ गया, अब हाथ नहीं जोड़ेंगे हम प्रार्थना में। क्यों? मुसलमान किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ेगा। ये भी नया फंडा है। ये असल में रेडिकलाइज करने की शुरुआत होती है यहीं से होती है, स्कूल से ही होती है। यहाँ से किया जा रहा है, एक वो भरा जा रहा है दिमाग के अंदर, एक चीज़ भरी जा रही है कि भाई तुम सुपीरियर हो, तुम्हें किसी के आगे नहीं झुकना। वो किसी से नहीं डरता। अब वो भाग रहा है, वो तुम्हारा 1.5 पसली का डरता नहीं। खादिम तुम्हारा भागे फिर रहा डर के मारे, वो पुलिस से ही डर रहा है। तुम कहते हो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। हमने तो ऐसा देखा कि अल्लाह के अलावा सबसे डर रहा, बस अल्लाह से नहीं डर रहा, सब गलत काम कर रहा है। अल्लाह से उसे कोई डर नहीं है और बाकी दुनिया से डर के भाग रहा, कभी पुलिस से भाग रहा, कभी किसी से, कभी किसी से। टैक्टिक्स है सर, कैमरे पर कुछ अंदर कुछ। हाँ दिमाग भट्ट जी, एवरीबडी नोज दैट। तो फिर भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो? काय का सेकुलर? बिल्कुल रॉबर कुल जी, कोई सेकुलर कोई मतलब ही नहीं सेकुलर, है ना। दिलीप कुमार जी कहते हैं जय श्री राम दिलीप कुमार जी, ठीक है ना। चलिए, तो साहब इनका कहना है कि हमारे हिसाब से हो, तो वाकई में ऐसा मामला है या न्यूज़ वालों ने छाप दिया? देख लें। के लिए हम बच्चों को आज 4 वर्ष पहले इसी तरह लोग कर रहे थे, बच्चे लोग, तो हम पूरा बच्चों को एक दिन क्या किए कि ऐसा कि बच्चों के साथ सबको कहे कि आप लोग हाथ जोड़िए। जब हाथ जोड़ करके प्रार्थना किए तो गांव के लोग जो है यहाँ पर आ गए कि नहीं, इस तरह का जो है प्रार्थना नहीं होना चाहिए। प्रार्थना जो है हम लोग हाथ जोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनॉरिटी की संख्या 75% है। लोगों ने उस दिन हमारे विद्यालय में आकर के बोले कि नहीं, हमारे बच्चे यहाँ पर ज़्यादा बच्चे हैं, मुस्लिम बच्चे हाथ नहीं जोड़ेंगे। इसके बाद हम मुखिया वगैरह को भी बुलाए, तो मुखिया भी हालांकि समझाए मुखिया, फिर भी मुखिया का भी बात नहीं रहा। लोगों ने यही बोला कि नहीं, हाथ नहीं जोड़ना है, यहाँ मुस्लिम बच्चे हैं, ये लोग जो है सीधा स्थिति में अपना हाथ को इस तरह करके प्रार्थना करें। अब उसी दिन से जो है हम लोग बच्चों को इसके बारे में नहीं कहते हैं, और यही कारण है कि विवश होकर के हमको ये कराना पड़ा कि ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा ही, जैसा लोग सोच रहा है वैसा ही। क्या अधिकारी को अवगत कराया इस बात से? हाँ, कराए हैं। क्या कहता है लोग? तो अधिकारी भी इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिए, जिसके चलते हम लोग उसी पोजीशन में करा। तो चलिए साहब, अधिकारियों को भी बता दिया, अधिकारी ने भी कोई वो नहीं लिया। कौन पड़ेगा चक्कर में? झारखंड का मामला है साहब, कोई कहता सरकार कुछ क्यों नहीं करती। झारखंड में कौन करेगा आपके लिए? कैसी बातें करते हो आप? तो साहब बात तो सही है, वो कह रहे हाथ नहीं जोड़ेंगे। चलिए देख लें। और दादागिरी देखिए साहब, जहाँ 75% होते हैं, इनके स्कूल की स्थिति देखिए। आपके स्कूल होते हैं ऐसे चकमक? नहीं होते हैं। लेकिन ये अपनी जगहों पर दादागिरी से पानी की टंकी बनवा लेंगे, सड़कें बनवा लेंगे, लाइट्स लगवा लेंगे, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाते। इसलिए मैं कहता हूं अपने नेताओं की कॉलर पकड़ो। किसी भी बच्चे ने हाथ नहीं जोड़े, सब हाथ बांध कर खड़े। ये प्रार्थना का अनोखा हिसाब पूरे विश्व के अंदर आपको भारत में मिलेगा। ऐसी प्रार्थना पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगी जो भारत में देखने को मिल रही है। कमाल है। तो ये भारत के अंदर हो रहा है। ये गढ़वा के कुछ लोग पूछ रहे थे कहाँ जाएं? गढ़वा भी चले जा सकते हो सर, कितनी सारी जगह बता रहा हूँ जाने के लिए, काम करने के लिए, कितनी सारी जगह। चलिए, तो एक आम मुसलमान क्या सोचता है? ये तो नेतागिरी वाली बात हो गई। एक आम मुसलमान की सोच वो भी आपको बतानी पड़ेगी। आइए उसको भी देख लीजिए, नहीं तो बेग साहब कहेंगे कि आम मुसलमान की बात नहीं बताई। चाहेंगे ऐसे मुसलमान के बारे में? मुसलमान में तो ये क्या, तो करा तो गलत ही है, और एक तरफ से अच्छा है, एक तरफ से बुरा, दोनों ही है। अच्छा कैसे? अच्छा कैसे? ये बोला, ये गलत बोला उन्होंने। किसने? उस टेलर ने। एक तरफ से अच्छा और एक तरफ से बुरा, मुस्कुरा के बोल रहे हैं चाचा।
टेलर ने गलत बोला तो टेलर की गर्दन काट दी, अच्छा किया। टेलर ने गलत बोला, तो हुआ ये बताइए। टेलर की गलती है मतलब? हाँ। गलती टेलर की। अब ये सुना है देखो अपन ने। हाँ, क्या सुना है आपने? सुना बताइए। सुना क्या है? जो आपने जो लोगों की सुनते हुए आए हैं, तो ये बात एक दूसरे की सुनते हैं, लोगों की बातें सुनते हुए आ रहे हैं, बस हो क्या भाई इनकी गलती, इस्लाम के मामले में गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतलब एक फोटो लगाना क्या इतना बड़ा गुनाह हो सकता है कि उसका गला मतलब आप काट दीजिए? सही आपने बोला चाचा, इस घटना को आपने सही बोला है। ये जैसा कि चाचा कह रहे हैं, ये राजकुमार वैष्णव जी एक बात बताइए, जैसा कि चाचा कह रहे हैं ये जो घटना हुई है, इस्लाम के बारे में गलत बोला उसने तो इसीलिए उसके साथ ये हुआ है। सही भी हुआ है और गलत भी हुआ है, आपका कहना चाहेंगे? है तो गलती है। हाँ? वो गलती हुआ उसके साथ में। हाँ? एक हिसाब से तो हाँ? जो टेलर के साथ में हुआ वो तो एक हिसाब से गलती। इस हिसाब से भाईचारा बनेगा क्या? क्या लगता है इस हिसाब से भाईचारा बनेगा? इस थिंकिंग के साथ भाईचारा बनेगा क्या? इस इनके हिसाब से भाईचारा नहीं बन सकता है। भाईचारा नहीं बन सकता। नहीं, ऐसा अगर होता है माहौल तो भाईचारा नहीं बन सकता। बाकी है क्या, भाईचारा बन के रहे तो अच्छा ही है। ये किसके तरफ से, चाचा एक बात बताइए, ये भाईचारा जो है वो किसके तरफ से तोड़ा जा रहा है? मैंने ये तो नहीं सुना कि हिंदू ने जाकर मुसलमान का गला रेट दिया। इतना गलत बोला जाता है हिंदू के देवी देवताओं के बारे में। होते हैं, कभी होता है, किसी का मर्डर हो जाता है, ये कर जाता है, ये तो सलट जाता है क्या? अब ये हजूर के मामले में इतना बोला तो कुछ ये वजह सही है, मतलब हुजूर के बारे में इतना बोला तो ये सही किया, दोनों ने सही किया। हाँ, गला रेट, ये तो गलत करा, काटा जो हाथ पैर तोड़ देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। हाँ। तो ये हाथ पैर तोड़ देते। देखिए ये बात अब सुनिए, ये कह रहे हैं कि हाथ पैर तोड़ देते, ये कर देते, लेकिन मतलब इनका मानना ये है कि कहीं ना कहीं। तो साहब एंकर जो हैं, हम जानबूझकर उनकी फ़ोटो नहीं दिखा रहे हैं, हम नहीं चाहते किसी प्रकार से उनको कोई दिक्कत। एंकर जो है वो कह रहे हैं इनका जो एंकर कह रही हैं इनका जो गला काटा गया वो सही किया गया, हुजूर की गुस्ताखी में किया गया, तो वो हाँ हाँ कर रहे हैं तब तक बैठकर। फिर बाद में कहते हैं कि नहीं गला काटा वो गलत हो गया और हाथ पैर तोड़ देते हैं। यहाँ सवाल ये एंकर भी थोड़ी चूक गई, उनको सीधे पूछना चाहिए था कि ऐसी ही घटनाएं और भी बहुत सारे लोगों ने की है कि हुजूर के लिए करा तो गला सही काटा, तो क्या हिंदुओं को भी जाके उनके गले काट देने चाहिए? तो आपके बेटे के मोबाइल भी मंगवा लो, उसको भी देख लेते हैं आपके बेटे ने क्या लिखा। 100% लिखा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं लिखा होगा। फिर क्या करें, उसका भी गला काट दें क्या? ऐसे पूरे देश में गले ही कटते रहेंगे इधर से उधर, यही काम होता रहेगा। बड़े कमाल के साहब, ये एक आम मुसलमान, एक टैक्सी चलाने वाले मुसलमान की सोच है। बहुत सारे लोगों ने लिखा था ना, मैं ऊबर में जा रही थी, फलानी जगह जा रही थी, वो मुस्लिम मिला, उसने ऐसा करा वैसा करा। मुस्लिम मिला होता तो मैडम गैंगरेप करके एक तरफ पटक देता, लाश भी नहीं मिलती, चिंदी नहीं होती बदन पे, बड़ी भौंक रही है बैठ के, ठीक है ना। तो ये इनकी सच्चाई है साहब, एक आम मुसलमान की। जहाँ माइनॉरिटी में आएंगे उसी जगह शरिया लागू करेंगे। माधव मनी जी वो तो बिल्कुल है, माधव मनी जी, ठीक है ना। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे में। कुछ लोग कहते हैं ना कि नहीं साहब सारे ऐसे नहीं, हम ऐसे नहीं, हम वैसे नहीं, तो कैसे काम बनेगा, कैसे मानेंगे? इनके लिए मदरसा है, स्कूल क्यों जाना है इन्हें? नहीं मदरसा बंद कर दो। नहीं मदरसा जाएंगे तो और ज़्यादा दिक्कत होगी भैया। क्या उन पर इम्पीचमेंट नहीं हो सकती? नहीं, क्योंकि लिखा नहीं इसलिए इम्पीचमेंट नहीं हो पाएगा ना। थोड़ा सा टेक्निक, वैसे होने को तो सर बिना किसी कारण के भी हो सकता है ना, ऐसा कुछ नहीं। करने को सरकार सब कर सकती है, सर चाहेगी तो सब कर लेगी। तो सर ये जो लोग कहते हैं हर व्यक्ति ऐसा नहीं या आम मुसलमान ऐसा नहीं, तो सर ये आम मुसलमान की सोच है। क्या करें आप इसको, इस सोच को कहाँ ले जाओगे आप? चलिए और देखिए, वो कह रहे थे कि गर्दन काट दिया सही किया, हुजूर की गुस्ताखी। आप सुनिए गुस्ताखी जरा। आपको जन्नत नसीब होगी, आप कन्वर्जन करेंगे। भारत के मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि हिंदू माता पिता अपनी जवान बेटियों को मुसलमानों के पीछे लगाते हैं कि भाई हिंदुओं में तो हम तुम्हारी शादी कर नहीं सकते, ये जहेज प्रथा है, यहाँ पे जहेज मांगते हैं, मुसलमान बगैर जहेज की शादी कर लेता है, तो तू किसी मुसलमान को सेट करके उससे शादी कर ले। ये हिंदू माता पिता संयोजित तरीके से, मसूद हाशमी, हिंदू माता पिता मुझे नहीं पता समर्थक है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा सीधा सीधा, उठिए जाइए, क्योंकि आप जैसे ऐसे घटिया मानसिकता और घटिया सोच पर बात करने वाले इंसान का कहीं कोई स्वागत नहीं है। मैं आपको आप होते कौन है? आप हिंदू धर्म के होते कौन हो? हिंदू धर्म के कोई सबूत है क्या? हम हमारे पास डिबेट कर रहे हो, बकवास कर रहे हो, तुमने लगातार आपको कुछ पता है? आप गुनहगार को गुनहगार ना बोलो और उल्टा तमाशा करते रहो। आप हिंदू धर्म के ऊपर सवाल उठा रहे हो, हिंदू धर्म के ऊपर सवाल उठा रहे हो। तुम तो नाहक मेरी बातों का बुरा मान गए। मसूद हाशमी, मुझे बेशर्म लोगों से बात करने में जो है ना बड़ी दिक्कत है, और आपकी बेशर्मी हद से ज्यादा है। रोहित जी आप तो बुरा बहुत शुक्रिया मसूद हाशमी को थैंक यू कीजिए प्लीज। मसूद हाशमी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस वक्त आपको हिंदू समझ में आएगा ना, सनातन समझ में आएगा ना, उस वक्त फिर से मैं आपको बुलाऊंगा। और अगर सनातन के मान की बात, सनातन संस्कृति, नेशनलिस्टिकता के लोग तो कतई बर्दाश्त नहीं थे। तो साहब ये थे वो सज्जन, ये थे वो सज्जन जो हिंदू लड़कियों के बारे में बता रहे थे। तो इनको जवाब दे दें सर, है ना सर। वो क्या है ना, हलाला नहीं होता हमारे यहाँ कि जुगाड़ बना लो, ससुरी सही, जुगाड़ बना लो भाई सही, ये नहीं होता।
ये गंदगी नहीं होती हमारे हलाला वाली। क्लियर है? ये खास इसके लिए बोल रहा हूँ, सबके लिए नहीं, इसी व्यक्ति के लिए। ये सुअर जैसा भौंक रहा था इतनी देर से, इसके लिए। खैर, और आइए साहब, और देख लें और क्या चल रहा है। तो इनके जैसे लोग, दो हमने बैक टू बैक दिखा दिए। अब इनके जैसे लोगों के लिए एक मुसलमान, मौजिद मुसलमान कुछ कह रहे हैं, वो भी सुना दें। अच्छे लोग भी ऐसे नहीं। हाँ, एक मिनट, ये आए, क्या नाम है, सुलेमान हक। सुलेमानी, कहाँ से आए तुम? क्या अम्मी का अब्बा का इंतकाल हो गया था जब ये भौंक रहा था कुत्ता तुम्हारा? जबान संभाल के नहीं, हलाला की पैदाइश है तू, सुन, क्योंकि तू पहले नहीं बोला इसलिए, समझा? दूसरों की बहन बेटियों के लिए बोलोगे तो तुमको छोड़ दिया जाएगा, हैं? तुमको छोड़ दिया जाएगा, तुम दूसरे की बहन बेटियों के लिए बोलोगे। अपनी बहनों की, अपनी बेटियों का हलाला कराते घूमते हो, तब समझ में नहीं आता सुलेमानी। अगर मेरी बात बुरी लगी तो मुझसे पहले उसको कंडेम करो जिसने कहा है, मैंने तो उसके रिप्लाई में कहा है, ठीक है? और नहीं तो रोज ऐसी पुंगी बजाऊंगा। सुधार ले आओ अपने अंदर, सुधार ले आओ, बहुत आवश्यक है, ठीक है बॉस? तो ये इनकी स्थिति। खैर, क्या नाम था, कौन सा, सुलेमान हक, तुम्हारे लिए जवाब असली मुसलमान बोले तो मुसम्मल ईमान, असली वाला जो है, तुम तो फर्जी हो, नकली, तुम थोड़ी मुसलमान। देखो जवाब सुन लो। मैं तो समझता हूं कि बदलते वक्त के साथ बदलना जरूरी होता है, लेकिन अगर आप उस शरीयत की बात कर रहे हैं और उसके जो इस देश का कानून नहीं है और उसके कारण आप जाके किसी मासूम की गर्दन काट रहे हैं, तो फिर शरीयत की दूसरी चीज को भी देखिए जो कहती है कि जिस देश में शरीयत लागू नहीं है वहां मत रहिए, उस जगह चले जाइए जहां शरीयत लागू है। मैं तो समझता हूं कि बदलते वक्त के साथ बदलना जरूरी होता है, लेकिन अगर आप उस शरीयत की बात कर रहे हैं और उसके जो इस देश का कानून नहीं है और उसके कारण आप जाके किसी मासूम की गर्दन काट रहे हैं, तो फिर शरीयत की दूसरी चीज को भी देखिए जो कहती है कि जिस देश में शरीयत लागू नहीं है वहां मत रहिए, उस जगह चले जाइए जहां शरीयत लागू है। ठीक है सुलेमान हक जी, गवर्नर साहब आप ही के लिए कर रहे हैं। इनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान, मुसलमान है असली वाले, सही मायने में जो मुसलमानों का भला चाहते हैं। तुम्हारी तरह नहीं है जो लाल टपकाते घूमते हैं, कहीं किसी का हलाला करने मिल जाए, कहीं कुछ मिल जाए, जुगाड़ मिल जाए, दूसरे की औरत पर नजर रखने वाले लोग नहीं है, सही आदमी है इसलिए। खैर चलिए साहब, बुरा बहुत लगता है, सुधार लाओ अपने अंदर। वो जो बैठ के ऑटो वाला बोल रहा था ना, सही किया, मुझे सब मालूम है क्या चल रहा है, ये आम मुसलमान की राय है। ऐसा मत समझो कि हमको मालूम नहीं है, सबको सब मालूम है। और आइए और दिखाता हूं आपको क्या है साहब। माँ महागौरी, माँ सिद्धेश, तमाम सारी माता की तस्वीरें, भगवान के देवी देवताओं, चैत्र नवरात्रि, उसके साथ ये अखबार इकट्ठे करके रखे इन भाई साहब ने। नाम है तालिब, मांस की, नॉन वेजिटेरियन की इनकी दुकान है। ये हिंदू देवी देवताओं के फोटो के साथ मांस को रैप करके बेचते थे। आइए, देवताओं की तस्वीर पर बेच रहा था नॉनवेज। पुलिस पहुंची तो किया चाकू से हमला, पुलिस पर ही चाकू से हमला कर दिया। संभल के एक चिकन बेचने वाले व्यापारी पर आरोप है कि हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर वाले पेपर पर चिकन रखकर बेचता था। कुछ लोगों ने शिकायत की, तालिब हुसैन नाम का शख्स हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर वाले कागज के टुकड़े पर अपनी दुकान से चिकन बेच रहा है। तो जब पुलिस गई तो ऐसा नहीं कि इत्तेफाक से ऐसा हो गया कि पुराना अखबार हाथ में आ गया, बताया ये जाता है कि इनके पास बाकायदा सॉर्ट करके इन्होंने वो अखबार निकाल रखे थे और उस पर चिकन रख के बेच रहे थे। कमाल है। सुलेमान हक, अब क्या कहोगे, कहाँ चले गए? आओ भाई, तुम्हारा इंतजार है। तो ये सच्चाई है। गर्दन इनको काटनी है, फलान करना, ढिकान करना, ये इनको सिखाया जाता है। ऑटो वाले चाचा कह रहे सही किया, चाचा अपनी ऑटो चलाओ, तुम्हारी स्थिति बहुत ख़राब है। और सुलेमान, तुमको भी बता रहा हूँ, काम धंधा कर लो, घर में खाने को नहीं है, घर में खाने को नहीं है, लाइन लगा के बैठना पड़ता है। ये हमारे घर की नहीं है, ठीक है ना? गर्दन काटने की जगह फसल काटने में कुछ और में दिमाग लगाओ। क्या समझे? ये तुम्हारे घर की औरतें जो बैठी हैं फ्री का राशन लेने के लिए, मोदी का, काफिर का, उसी मोदी को गाली जिसको देते हो सुबह से लेकर रात तक, उसी का राशन लेने बैठे हो। भूल मत जाया करो इसको, ये हमारे टैक्स के पैसे का है सुलेमान हक, हमारे टैक्स के पैसे का राशन है ये, समझे? मैं देता हूँ टैक्स, भरपूर देता हूँ, और पीएम केयर से इधर उधर से जो जितना आता है ना पैसा, मैं ही देता हूँ।
इसलिए थोड़ा सोच के समझ के काम करो, ऐसे लाइन में नहीं लगना पड़ेगा औरतों को। हमको भी बुरा लगता है, हमारी बहनें इस तरह से लाइन में लगना पड़ रहा है, पर भाई साहब मैं भी किसको समझा रहा हूँ, भैंस के आगे बीन बजा रहा हूँ। आइए देखें ज़रा ये क्या हुआ साहब। पुलिस ने पकड़ लिया साहब 4 लोगों को। नाम है मिठू हुसैन लश्कर, दूसरा काबुल खान, नाजिर हुसैन लश्कर, रिपन खान। 4 लोग पकड़े गए। क्यों पकड़े गए सर? ये जो बाढ़ आई है ना सर, इसकी वजह से। क्या किया इन्होंने? जो सिलचर में जो बाढ़ आई थी उसका नज़ारा है सर। ये जो बांध जो बना हुआ था, एम्बैकमेंट जो था, उस एम्बैकमेंट को इन लोगों ने तोड़ दिया 4-5 लोगों ने। अभी और भी लोग इसमें अरेस्ट होंगे। उसको तोड़ दिया। पूरे सिलचर में जो बाढ़ आई, जो लोगों के घर डूब गए, ये देखिए क्या स्थिति हुई। ये बारिश की वजह से नहीं आई सर, ये एम्बैकमेंट तोड़ने की वजह से आई। बड़े कमाल की बात है। आइए देखें जरा। एक है जो टाउन को सराउंड करता है, उसके रिगार्डिंग इरिगेशन डिपार्टमेंट हैज गिवन अस एन FIR saying that the dike was broken and this led to the inflow of water inside the town, जिसके कारण entire सिलचर टाउन डूबी हुई से और एतिया माने it has been day 13 जितिया लोग एतिया पानी आसे सिलचर टाउन होत। So this was the allegation by the irrigation department. So during investigation we also found certain videos जहाँ पर ये लोग they are sort of saying, sort of they are confessing that they have done it and they based on that and taking leads from that, अभी तक हमने इस केस में 4 लोगों को अप्रीहेंड किया है। काबुल खान, मिठू हुसैन लश्कर, नाजिर हुसैन लश्कर और रिपन खान। काबुल खान, मिठू हुसैन लश्कर, नाजिर हुसैन लश्कर और तो लोग बेतुकांडी के ही निवासी हैं और इनसे अभी पूछताछ जारी है। जो फर्स्ट हमने जिसको पकड़ा था काबुल खान, उसके कहने के मुताबिक कुछ और लोग जिसमें जड़ित हैं। तो उस तरह से इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो और भी लोग इसके साथ जड़े हैं उनको भी अप्रीहेंड किया जाएगा। नाजिर हुसैन तो विल फाइंड आउट। तो साहब एकदम क्लियर है। अब ये बाढ़ जिहाद भी आ गया। बाढ़ लाओ साहब, इधर तोड़ो उधर तोड़ो, फलान। क्या दिमाग, क्या समझ में नहीं आता, क्या मानसिकता है भाई। मैं तो समझ ही नहीं पाया अभी तक, मेरे तो सिर के ऊपर से जाती है इन लोगों की चीज़ें। चलिए आइए थोड़ा सा बंगाल का भी कर लें। डोमकाली में बम लगाने की कोशिश में एक युवक की मौत। लो भैया, एक युवक की मौत हो गई। कौन है युवक? आइए। एक घायल हो गए। नाम सिराजुल शेख 28, इसकी मौत हो गई। बम बना रहे थे, बम बनाते बनाते मौत हो गई। ठीक है, मुर्शिदाबाद की घटना है साहब ये। और दूसरा एक और घायल हो गया। जो घायल है वो कौन है? वो ये रहा। आज शाबाश खान भाई, बोल दे अब उनको क्या। नजमुल शेख, क्या रे बाबा, जानता नहीं मेरे को, बम बना रहे ले बाबा, मुर्शिदाबाद में देसी बम फेंक के मारेंगा, लेकिन हाथ में पड़ गया, गड़बड़ हो गई, हाथ उड़ गया। ओ कमाल है। तो साहब हाथ उड़ गया, गड़बड़ हो गई। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम UPI एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and click on the bell to receive a notification every time a video is uploaded. If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/Sanathani, paypal.me/Sanathani